हरे कृष्णा। आप सभी को आज मैं पावन चरित्र श्री गोपाल चरवाहा के बारे में बतलाने जा रही हूँ, जो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हुए, अनन्य भक्त। पहले के समय में गांव में देखे होंगे आप लोग भी, जो ग्वाल होते थे, गाय चराने वाले, गांव भर की गाय लेकर जाते थे और वो जंगलों में छोड़ देते थे, चराते थे और गांव वाले उनको कुछ रुपया पैसा खाने पीने को दे देते थे। इस तरह उनकी भी गृहस्थी चलती थी। ऐसे ही गोपाल दास थे, बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति थे। सभी गांव वालों की गाय वो चराते थे। उनकी पत्नी उन्हें खाना लेकर जंगल में ही दे आती है और वहाँ प्रेम से वो खाते और गाय चराकर बैठते, आराम करते। वहीं शाम होती गाय को लाते गांव वाले सब, अपना अपना बांध कर गाय को दूध, प्रातः फिर वो जाते। यही काम था गोपाल चरवाहा जी का। ना ही वो एक अक्षर पढ़े हैं और ना ही कभी भगवान का नाम सुने हैं, ना कीर्तन सुने हैं। उन्हें अपने काम के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं था। ना ही उन्हें कोई धर्म का ज्ञान था, ना ही कोई साधना और तपस्या का ज्ञान था। परंतु एक दिन देखते हैं कि जंगल में ही एक मंडली जा रही थी, जो भक्त मंडली थी। वो भगवान श्री राम जी का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। श्री राम रामा रामा मन रटत रहियो रामा, रज राम रामा रामा मन रटत रहियो रामा। यह बात भक्त गोपाल सुनकर वह अपने धुन में उसको गाते रहता था। इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि कहते हैं कि भले गुरु मंत्र ना भी लिए हो आप, परंतु भगवान का नाम लेते हो तो आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है। स्वयं भगवान आप पर कृपा करने लगते हैं। कोई न कोई गुरु रूप में आपको जरूर मिल जाता है। अब तो गोपाल जी को इस नाम में मजा आने लगा। वो बड़े मस्ती भाव में दिन भर भगवान श्री राम का नाम लेते रहते, परंतु उनके आस पड़ोस के जो लोग होते वो बड़ा मजाक उड़ाते उनका। कहते, अरे नालायक, भगवान का नाम ऐसे लेते लेते नहीं चलना चाहिए। तेरे को नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा जिस प्रकार तू कर रहा है। ऐसे कौन करता है? न कभी सत्संग किया, न कभी गुरु का दर्शन किया, अब ऐसे नाम ले रहा है खड़े बैठे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहा धो के ही भगवान का नाम लेना चाहिए। और उसका खूब मजाक उड़ाते, हंसते उसके ऊपर। कहते, इससे तेरे को क्या मिल जाएगा? क्या भगवान मिल जाएंगे इस तरह नाम लेने से? तब गोपाल जी के मन में आया कि हाँ, क्या मुझे भगवान मिल सकते हैं नाम लेने से? वो विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि हम तो कभी सोचे ही नहीं थे कि ये नाम लेने से कुछ होगा भी। हम तो ऐसे ही मजे में नाम ले रहे हैं। परंतु उनके दिमाग में ये भी विचार आने लगा कि क्या इससे कुछ हो सकता है। अब तो गोपाल जी को यह विचार आने लगा कि क्या इसका उपाय है कुछ? किससे पूछूं मैं कि क्या नाम लेने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अब गोपाल जी सोचने लगे कि कोई यदि मुझे इसे प्रमाणित करके बता दे, कोई प्रमाण दे दे कि क्या यह वैकुंठ धाम जाने का सही मार्ग है। अचानक एक दिन गोपाल चरवाहा वहाँ गाय को चरा रहे थे और उसी समय एक ऋषि डंडीधारी वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा, ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम आदि करके कहते हैं, हे महाराज, एक बात बता दीजिए। हम जो ये राम राम करते हैं, ये सब हमारा उपहास उड़ाते हैं। क्या इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या इससे हमें वैकुंठ मिल जाएगा? तब ऋषि कहते हैं कि हे बेटा, ये तो पावन पवित्र नाम है श्री राम जी का, परंतु तुम गुरु अवश्य बना लो, क्योंकि ये पावन चरित्र और भी पवित्र हो जाएगा गुरु मुख से यदि तुम सुनकर यह नाम लोगे तो। और जो ये उपहास कर रहे हैं तुम्हारा, वह भी बात सब तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी कि हमने गुरु के बिना ही भगवान का नाम ले रखा है। अब सरल गोपाल जी वो ऋषि के पैर पकड़ लिए, बोले, तुम ही मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं कहाँ जाऊंगा गुरु मंत्र लेने। तब ऋषि कहते हैं, हम तो अभी चारों धाम के यात्रा में निकले हैं, हम तो नहीं दे सकते, परंतु भगवान से प्रार्थना करो, कोई न कोई गुरु आपको जरूर मिलेगा बेटा। इसीलिए यदि कोई गुरु बनाने की इच्छा रखता है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि सही गुरु हमें मिले। इसके लिए सबसे पहले भगवान से ही मिलिए। भगवान के ही आशीर्वाद से आपको सच्चा गुरु मिल सकते हैं।
अब गोपाल जी एकांत में बैठे बैठे गुरु जी के बारे में ही सोचते, कैसे मुझे गुरु की प्राप्ति होगी। गाय चराते थे तो कभी कभी पेड़ों में चढ़कर देखते कि कोई ऋषि मुनि आ रहे हैं, कोई मेरे गुरुदेव आ तो नहीं रहे हैं और मैं ना देख पाऊं वो चले जाएं, इसलिए देखते ही रहते थे। परंतु उनका विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि वो जानते थे कि सदगुरु मेरे जरूर आएंगे। एक दिन भगवान स्वयं सदगुरु रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए गोपाल चरवाहा जी के पास। भगवान जैसे ही उसके सामने आ रहे थे, दौड़ के वो गुरुदेव गुरुदेव करके चरणों में लौट गया और लिपट के रोने लगा। अब गोपाल चरवाहा जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप अपने शरणागत मुझे बना लो और मुझे भव सागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। तब भगवान रूप गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे गली चलते थोड़ी दीक्षा दी जाती है, पहले सही उचित स्थान होता है, वहाँ पर गुरु दीक्षा दी जाती है। आओ पहले स्नान करके आओ, फिर एकांत बैठेंगे और फिर मैं तेरे को उपदेश दूंगा, उसके बाद गुरु मंत्र दूंगा। तब वो गोपाल चरवाहा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये सब में नहीं फंसना है, एक बात कोई बता दो जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि मैं गांव का गंवार आदमी, ना गांव जाता हूँ, ना हमारा कोई घर बार है, ना ही कोई नियम को मैं कर सकता हूँ। ये भगवान से कहता है कि हमारी 50 साल की उम्र हो गई है, देख लो अब हमारी हालत, ना ही हम कोई नियम कर पाएंगे, ना साधना कर पाएंगे और ना ही हम पढ़े लिखे हुए हैं। वे कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सधेंगी, लेकिन प्रण करता हूँ कि कोई एक बात बता दो, उसको मैं जीवन भर निभाऊंगा। भले मैं प्राण त्याग दूंगा पर वह नियम मुझसे कभी नहीं छूटेगा। परंतु एक ही नियम बतलाइए गुरुदेव। इस बात को सुनकर गुरु रूप भगवान श्री कृष्ण जी ही कहते हैं कि हमारे आराध्य गोविंद देव हैं। आज से तुमको मैं कहता हूँ कि तुम्हारे आराध्य देव भी गोविंद देव होंगे, यानी कृष्ण जी होंगे। आज के बाद बिना भोजन उनको खिलाए हुए तुम नहीं पाना भोजन, यही तुम्हारा एक नियम देता हूँ मैं तुमको। गोपाल चरवाहा जी कहते हैं कि हे प्रभु, बिना भगवान को भोग लगाए आज से मेरे जिह्वा में कुछ नहीं जाएगा, यह मैं प्रण लेता हूँ आपके सामने, चाहे मेरे प्राण रहें या चले जाएं। अब तो भक्त गोपाल जी नाच उठे कि मुझे गुरु मंत्र भी मिल गया, भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी और मैं एक प्रण भी ले लिया हूँ। इस बात से गदगद होकर अपने में ही नाचने लगे, जय श्री राम 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 करके। दूसरे दिन सुबह सुबह उनकी पत्नी भोजन लेकर आई, जो भी उनके घर में रूखा सूखा था। अब गोपाल जी के पास रख दी। अब गोपाल जी भोजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें भोग लगाना है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे हैं, आओ गोविंद भोजन करो, आओ गोविंद भोजन पाओ। परंतु भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह कहते कहते पूरा दिन निकल गया और गुरुदेव ने कहा था कि बिना भगवान को भोजन पवाए आपको पाना नहीं है। अब तो बैठे शाम हो गई, परंतु भगवान नहीं आए। अब गोपाल जी रात हो गई तब उस भोजन को उठाकर गाय को खिला दिए, क्योंकि वो बिना भोजन पवाए तो पाते ही नहीं। रात बीत गई ऐसे बिना भोजन पाए हुए और प्रातः उठकर फिर से अपना नित्य क्रिया कर्म करके गाय को चराने के लिए छोड़ दिए और फिर बैठ गए। फिर उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और फिर उसी तरह भगवान को बुलाने लगे, आओ गोविंद, आओ प्रभु भोजन पाओ। चारों ओर से गुरु जी कहे थे कि भगवान कण कण में हैं, कहीं से प्रकट हो जाएंगे। प्रभु आइए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपको भोजन कराने के लिए। आज फिर दोपहर से शाम हो गई, परंतु भगवान गोविंद न आए और गोपाल चरवाहा फिर से उनको गाय को दे दिया भोजन सारा और अपना फिर भूखे ही सो गए। रात बीती, तीसरा दिन आ गया, फिर उसी प्रकार से उनकी पत्नी भोजन लेकर आई। इसी तरह फिर से भोजन को रखकर पत्तल में फिर गोपाल जी कहते, हे गोविंद, आज तीसरा दिन है, आज आ जाओ, आप क्यों नहीं आते हो? गुरुदेव बोले हैं कि जिह्वा में कोई चीज नहीं रखना है जब तक आपको भोजन न प्राप्त कराऊं। आइए मेरे साथ भोजन करिए प्रभु। उस दिन भी भगवान ना आए। इस प्रकार गायों को चराते चराते वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगे अपने अंदर
क्योंकि 50-60 साल के व्यक्ति को कमजोरी आ ही जाएगी 3 दिन में। मन मन में गोपाल चरवाहा जी सोच रहे थे कि हे दीनानाथ, चाहे हमारे प्राण त्याग दें हम, परंतु बिना आपको भोजन पवाए हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा यदि हम तोड़ दिए तो हमारा सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु देखिए, चरवाहा थे गोपाल जी, परंतु गाय चराने के आशीर्वाद से ही उनको भगवान के नाम में रुचि हो गई और वही भगवान का नाम उनको गुरु के पास तक पहुंचा दिया। और आज उन्हीं गुरु के कारण ही वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी पत्नी फिर भोजन लेकर आती हैं 5वें दिन और देख रही हैं कि कुछ दुबले दुबले से हो रहे हैं। वो कहती हैं कि हे प्रभु, क्या हो गया है, क्या आप भोजन नहीं पाते हो? इस बात को सुनकर भी गोपाल दास जी किसी प्रकार का उत्तर नहीं देते, क्योंकि गुरु की बातें स्त्री को भी नहीं बतानी चाहिए। यदि आपका गुरु मंत्र हुआ है तो उस मंत्र को किसी को देना भी नहीं चाहिए और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। इसीलिए गोपाल दास जी भी अपने पत्नी को कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और गुरुदेव की आज्ञा है कि जब तक भगवान को भोजन भोग ना लगा दो तब तक आप नहीं पाना है भोजन। ये सब गोपाल जी कुछ भी अपने पत्नी को बता नहीं पा रहे हैं। और आज 10 दिन हो गए हैं बिना अन्न खाए उनको। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं गोपाल दास जी कि हे प्रभु, आपकी शरण में हूँ, चाहे मैं मर जाऊं, परंतु अब मैं अन्न का एक दाना नहीं पाऊंगा। गोपाल दास जी के गुरु जी जो गुरु दीक्षा दिए थे वो कह के गए थे, उनका उद्देश्य अलग था कि आप रोज भगवान का भोग लगाइए और मंत्र जपिए, इससे भगवान की भक्ति आपको मिल जाएगी। परंतु गोपाल दास सरल थे, वो सोचे कि प्रत्यक्ष भगवान जी आकर बैठ के भोजन करते हैं, इसीलिए वो रोज प्रतीक्षा करते रहते। इस तरह उन्हें 18 दिन बीत गया, ना कुछ खाना ना ही पीना। अब तो पत्नी भी बहुत दुखी होने लगी उनकी इस स्थिति को देखकर। कहती हैं कि हे प्रभु, क्या हो रहा है आपको? क्या मैं आपकी सेवा में यही रुक जाऊं? क्या कोई आपको असाध्य रोग हो गया है, या तो आप हमारे साथ घर चलें। परंतु गोपाल दास जी कोई उत्तर नहीं दिया। कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाओ घर। पत्नी भोजन लेकर उस दिन भी आई थी। गोपाल दास चल नहीं पा रहे थे, परंतु धीरे से उठे, छिउल का पत्ता लेकर आए और भोग लगाने के लिए फिर उसी तरह रख दिए। दोपहर से शाम हो गई, परंतु आज भी भगवान जी नहीं आए। उसी प्रकार फिर से गाय को भोजन दे दिए और सोचने लगे मन में कि मुझ जैसे अधम के पास भगवान कैसे आएंगे, परंतु मैं अपने गुरुदेव का वचन मानूंगा, उसे खंडित नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। इस प्रकार गोपाल दास जी को 27 दिन हो गया बिना भोजन पानी के। 27वें दिन फिर उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और दिए। अब तो उनकी शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि छिउल का पत्ता लेने के लिए उठ जाए या भोग लगाने की हिम्मत हो। पत्नी से कहते हैं तुम जाओ घर, और लेटे ही लेटे भगवान को याद कर रहे हैं कि आप इस जीवन में अब तो मुझसे नहीं मिलेंगे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपका दर्शन कर सकूं, परंतु आप जान लो कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, उनका अंतिम समय चल रहा है। भगवान बड़े कोमल हृदय के हैं, उनको किसी भक्त का दुख नहीं देखा जाता है। अब गोपाल जी रोते हुए अपने भगवान को याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अंतिम है आज भोजन को धीरे से खोलते हुए वहीं रोते हैं। और हृदय की करुण पुकार सुनकर भगवान जी वहां आए और कहते हैं गोपाल। जहां गोपाल दास जी की आंखें बंद हो रही थी कि अंतिम सांस अब जाने वाली है, वहां पर उन्होंने आंख खोलकर देखा तो पीताम्बर धारण किए हुए वैसे ही मनमोहक रूप रंग देखकर गोपाल जी मन में सोचने लगे कि गुरुदेव जी जैसे वर्णन किया था उसी प्रकार से आज ये भगवान ही हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए गोपाल जी को, वैसे ही फिर से हिष्ट पुष्ट उसी तरह तंदुरुस्त होकर देखने लगे भगवान जी को।
ज्यों ही देखा वैसे ही उठकर तुरंत भगवान के छाती से लग गया। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये भगवान और भक्त की सच्ची कथा है। जब हम करुण भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान हमारी अवश्य सुनते हैं, अवश्य दर्शन देते हैं। जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा मिले थे, उसी प्रकार आज भगवान और गोपाल जी मिले हैं। भगवान को सरलता बड़ी प्रिय है। सरल भक्त यानी एक दृढ़ी हो गया। कुछ आप चाहे एक लोटा जल ही रोज भगवान को अर्पित करते हैं या कुछ पुष्प ही अर्पित करते हैं, परंतु वह दृढ़ी होना चाहिए। रोज ही उसी समय में भगवान जी को अगर आप अर्पित करते हैं और मनोभाव से आप अर्पित करते हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको कुछ न कुछ आपके मन में ऐसे भाव पैदा कर देंगे, आप भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो सकते हैं। भक्तों की कथा इसीलिए लोग सुनते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ भक्ति भाव जागे। भगवान श्री राम जी कहते हैं रामायण में, तुलसीदास जी लिखे हैं, नेरे माले मने जाने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति को मैं अपने प्राणों के समान प्रेम करता हूँ और चालाक और दुष्टों का संहार करने में क्षण भर नहीं लगाता हूँ। ऐसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी स्वयं कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हरि कीर्तन हरि भक्ति में आप सब रमिए, बाकी सब लोकाचार है, चलता रहेगा। आप हैं तब भी चल रहा, नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, एक बार ही मिला है। बड़ा मुश्किल ये मानव तन हमें मिलता है।